हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो इसी पढ़ाई को आसान बनाते हुए हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इसमें छूट गया था। वो था एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या था? एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज थीटा। तो अब तक हम लोगों ने अपने वीडियो में यहीं तक पढ़ा था। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाई डिस्प्लेसमेंट। जो वाई डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है वो कितना हो रहा है, वाई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ E1 इज द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स स्क्वायर इज द डिस्टेंस जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, m इज द मास एंड v नॉट इज द वेलोसिटी। इतना समझ में आया बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सबको क्या कर देंगे बच्चों, रब कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आप रब कर लीजिए। रब क्या आप तो ना करेंगे, मैं ही करूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या किया, इसको अब रब कर दिया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे एंगल ऑफ इमरजेंसी टॉपिक डालिए। यहां पे एंगल थीटा आप फाइंड करने वाले हैं, जो कि इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए कि कुछ एक्स एक्सेस में वेलोसिटी होगी, हाँ कि ना, कुछ एक्स एक्सेस में वेलोसिटी होगी, हाँ कि ना, जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या होगी। चलिए कुछ समय के लिए आप इस वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, पहले इस वीडियो क्या करिए, कुछ समय के लिए आप पॉज करिए और आप सोचिए कि आप इस एंगल थीटा को कैसे निकाल पाएंगे। इस एंगल थीटा को कैसे निकाल पाएंगे। अगर आपने निकाल लिया, इसका मतलब बहुत अच्छे से आपने समझा था जितना भी मैंने पढ़ाया था। इसमें बस सिर्फ एक टर्म, एक टॉपिक, एक टर्म आप अगर दिमाग में अच्छे से स्पार्क कर जाए कि कौन सा टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, तब आप इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जा रहा हूं बताने, अगर आप करना चाहते हैं अपने तरीके से, तो अगर देखिए आप करेंगे ना तो अच्छी बात यह है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज। आप अपना भी तो दिमाग लगाइए कैसे करना इसे। तो देखिए बच्चों, ये कुछ ऐसे निकल रहा है, हाँ कि ना, कुछ ऐसे निकल रहा है, हाँ कि ना। अब जब ये ऐसे निकल रहा है तो ये कुछ x डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, हाँ कि ना, x डायरेक्शन में कुछ vx मान लेते हैं, और कुछ y डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, vy। अब हम लोग ये थीटा एंगल से निकल रहा है, हम लोगों ने tan थीटा पढ़ा है। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, vy अपॉन vx, हाँ कि ना। परपेंडिकुलर सॉरी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक मिनट से अच्छे से रब कर देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने ये शॉर्टकट तो पढ़ा होगा क्या, P B P H H B, हाँ कि ना। ये साइन के लिए लगता है, ये कॉस के लिए लगता है, और ये टैन के लिए लगता है। ये टैन के लिए, कॉस के लिए, साइन के लिए, हाँ कि ना। ये पढ़ा है आप लोगों ने। इस चीज को याद रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर में हमारा vy है और बेस में हमारा vx। तो मतलब tan थीटा अगर मैं निकाल लूं तो थीटा तो आ ही जाएगा, tan को उधर भेज देंगे, tan इनवर्स हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अब हम लोग निकालेंगे, इधर हम लोग vy का मोशन निकालेंगे और हम लोग यहां पे vx का मोशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग v इज इक्वल्स टू ut प्लस v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हैं कि नहीं। अब आप बताइए x एक्सेस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, v नॉट थी, हाँ कि ना। और ये vx की वेलोसिटी मैंने निकाली। अब देखिए एक्सेलरेशन यहां पे x एक्सेस में था नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे फोर्स नहीं लग रही थी। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए आप। ठीक है, अगर आप बिना देखे यहां पे कूदे तो नहीं समझ में आएगा आपको। तो ये क्या होगा, हमें यहां पे फोर्स नहीं लग रही है, तो इसका मतलब इफ फोर्स इज नॉट प्रेजेंट देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो जाएगा तो vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट आ जाएगी। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया, ये समझ में आया। अब दूसरी चीज क्या है,
वी वाई निकाल रहे हैं, वी वाई निकाल रहे हैं। अब वी वाई क्या है मेरे बच्चों, बताओ। वी वाई क्या हो गया हमारा, v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देंगे हम लोग। अब y के लिए लगाए तो वी वाई, एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में था कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन तो था बट इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। इनिशियल वेलोसिटी होती है तो ये कुछ ऊपर जा रहा होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन था, क्या था, एक्सेलरेशन। इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या था, इसलिए मैंने ये रब नहीं किया था। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या था, ए वाई इज इक्वल्स टू E1 टाइम्स कैपिटल E अपॉन m, और टाइम कितना लग रहा था वाई डायरेक्शन में हमारा, x अपॉन वी नॉट लग रहा था मेरे बच्चों। हाँ कि ना, x अपॉन वी नॉट लग रहा था। यहां पे मैंने रब कर दिया है, आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। x अपॉन वी नॉट लग रहा था। क्या हमने लिखा था कि टाइम इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू टाइम इन y, थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है, और ये दोनों इक्वल टू ईच अदर थे। हाँ कि ना, तो ये सेम आ रहा है टाइम। हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, हमें Vx मिल गई, Vy मिल गई। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल सकते हैं, कितना सिंपल हो गया। हाँ कि ना बच्चों, सिंपल हो गया कि नहीं, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब यही एक टॉपिक बचा था जो ये अब खत्म होता हुआ। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Vx मतलब Vy क्या हो गया हमारा, E1 कैपिटल M x अपॉन M वी नॉट। ठीक है, हो गया कि नहीं। ये कितना है, ये कितना है बताओ बच्चों, ये कितना है बताओ बच्चों, ये कितना है हमारा वी नॉट। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इतना ही है। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, कई बच्चे ये भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं 11th-12th में होने के बावजूद, आप समझिए बात को। ठीक है, तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कैसे। अगर ये डिवाइड में लिखा है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाय वी नॉट। हाँ कि ना। अब जब इसको रिवर्स करते हैं, जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। अब जब ये वी नॉट हो जाएगा और ये इधर भी वी नॉट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, E1 कैपिटल E x अपॉन M, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब यहां पे थीटा की वैल्यू अगर पूछा है तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स E1 कैपिटल E x अपॉन M वी नॉट होल स्क्वायर। ये आ गया आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। जिस एंगल थीटा से ये निकल रहा है बच्चों, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ क्या आ गया, एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया। ठीक है बच्चों, फिर से मैं समझा दूं। हाँ कि ना। देखिए बच्चों, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन था, क्या था, जिसकी E1 लिया था मैंने, कुछ मास था इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने क्या किया था, वी नॉट वेलोसिटी से मैंने क्या किया था, भेजा था। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या कर रही थी, इसे अट्रैक्ट कर रही थी, कुछ खींच रही थी। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा था। हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगती है वो F इज इक्वल्स टू क्यू होता है। अब फोर्स होने की वजह से इस पे y डायरेक्शन में फोर्स होने की वजह से, तभी तो डिफ्लेक्शन y डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ कि ना। तो डिफ्लेक्शन y डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन्होंने पूछा था y का डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो हम लोग ने एक्सेलरेशन सब कुछ निकाला और हमें y डायरेक्शन में क्या मिल गया, हमें y डिस्टेंस मिल गया कि कितना डिस्प्लेस कर रहा है y। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने पूछा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, एंगल ऑफ इमर्ज निकल कितने एंगल से रहा है, ये इन्होंने पूछा। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि एंगल जो इमर्जेंस होगा कुछ वेलोसिटी से निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो दी नहीं गई है यहां पे कि कितनी डिस्टेंस इधर कवर, इतने इधर, तो ये हमें नहीं पता, हमें वेलोसिटी के टर्म में हम निकालें। तो हमने कहा कि कुछ एक्स ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब कुछ एक्स डायरेक्शन में होगी। हाँ कि ना। कुछ एक्स डायरेक्शन में होगी, कुछ वाई डायरेक्शन, क्योंकि जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये कुछ एक्स भी कवर कर रही है, कुछ वाई भी कवर कर रही है। कितनी डिस्टेंस कर रही है ये तो नहीं पता, पर वेलोसिटी तो पता है ना। तो वेलोसिटी कुछ वीएक्स इधर कर रही है और वीवाई इधर कर रही है। तो यही चीज यूज करते हुए हमने मोशन का फॉर्मूला लगाया, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए Vx
मतलब मोशन इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये हमें v इक्वल टू यूटी प्लस u प्लस एटी से किया, तो आया हमारा क्या, vx इक्वल टू वी नॉट, एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो vx की वैल्यू क्या होगी, v नॉट। सिमिलरली क्या हो जाएगा, vy का जो मोशन होगा v इक्वल टू यूटी प्लस u प्लस एटी लगाएंगे। यहां पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 a की वैल्यू एक्सेलरेशन हमने निकाला था E1 E अपॉन m निकाला था, तो ये हम लोग रख देंगे यहाँ पे। टाइम हमने आपको बताया था कैसे निकाला था हम लोग, x अपॉन वी नॉट था, तो x अपॉन वी नॉट हमने जब ये कर दिया, x अपॉन वी नॉट कर दिया, तो ये वी वाई की मिल गई। इसको tan थीटा हमें पता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, वी वाई था, और बेस ये था हमारा, हाइपोटेन्यूज नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वी वाई अपॉन Vx कर देंगे। Vy की वैल्यू ये है बेटा, Vx की हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे tan थीटा था, हमें थीटा चाहिए था, tan को इस तरफ भेज दिया तो tan इनवर्स हो गया, तो बच्चों यहाँ पे थीटा हमें ये मिल गया। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस कंप्लीट, ये टॉपिक हुआ खत्म। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस टॉपिक को, इसके पहले वाला जो टॉपिक था और ये वाला जो टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा। समझ रहे हैं बच्चों? नहीं तो आपको नहीं आएगा। हो सकता है इस 2020 में हो सकता है कि इससे टॉपिक शायद थोड़ा मतलब कुछ कम पूछा जाए, पर पूछ भी सकते हैं, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इससे हो सकता है शायद ना पूछा जाए और शायद पूछ भी लिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि टॉपिक तो हटा तो है नहीं, सिर्फ एक ही चीज हटी है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, थिन कुछ हॉलो स्फेरिकल करके कुछ है, वो हटा है, तो वो चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। मैं वीडियो ले तो आऊंगा, डाल भी दूंगा मैं, ठीक है, पर मैं फोकस कर रहा हूं आपके सीबीएसई बोर्ड पे, ठीक है, कि जो आप लोग क्या करें, अच्छे से तैयारी कर सकें उसकी, ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए और ये परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मार्क्स लाना बहुत कठिन है। तो बच्चों आप तैयार करिए, रिवाइज कर लिए और अपना ध्यान रखिए, बिकॉज विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।